हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वेक्टर की मिसलिनियस एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द पॉइंट्स ए 1 -2 -8, बी 5 0 -2 एंड सी 11 3 7 आर कोलिनियर एंड फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी। तो हमें पहले तो ये प्रूव करना है कि तीन पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर है मतलब एक लाइन पे लाई करेंगे। जब भी कोलिनियर प्रूव करना होता है तो पहले अपन दो दो पॉइंट को लेकर वेक्टर बना लेते हैं। वेक्टर ए बी बनाएंगे, जो हमें पता है b माइनस ए होता है। b को लिखा वेक्टर फॉर्म में, तो 5i xyz के साथ अपन ijk लगा देते हैं। 5i 0j -2k, तो 5i 0j को छोड़ दिया मैंने, -2k, ये हो गया b माइनस वेक्टर a, मतलब ये इसको ijk के फॉर्म में लिखा, तो 1i -2j -8k, ये अपन ने b माइनस a करा। ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई करेंगे तो 5i माइनस i, तो ये हो जाएगा 4i, ये माइनस माइनस प्लस 2j, ये -2k माइनस माइनस प्लस 8k, 8 - 2 तो +6k, ये आ गया वेक्टर ए बी। अब हम निकालेंगे वेक्टर ए सी। ए सी मतलब सी में से ए को माइनस करना है। सी को लिखा अपन ने वेक्टर फॉर्म में, तो 11i +3j +7k माइनस ए, इसको माइनस करना है। ए है i -2j -8k, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11i माइनस i, तो ये हो जाएगा 10i, 3j +2j तो +5j, 7k और +8k तो +15k। वेक्टर ए बी आ गया, वेक्टर ए सी आ गया। अब हमें प्रूव करना है कि ये सारे पॉइंट्स कोलिनियर है। तो अपन क्या करते हैं, दोनों वेक्टर्स को डिवाइड करते हैं, वेक्टर ए बी अपॉन वेक्टर ए सी। वेक्टर ए बी था 4i +2j +6k अपॉन ए सी लिखा 10i +5j +15k। कॉमन निकालेंगे, ऊपर से 2 कॉमन, यहाँ बचा 2i +j +3k, नीचे से कॉमन निकाला 5, तो यहाँ आ जाएगा 2i +j +3k, कट गया। यहाँ आ रहा है 2/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आ जाएगा 2/5 AC। जब एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर का कुछ टाइम्स होता है, जब भी ए वेक्टर बी वेक्टर का कुछ टाइम्स है, सपोज ए = NB, तो ये दोनों वेक्टर हमेशा पैरेलल होते हैं। ऐसे केस में ए इज पैरेलल टू बी, ये पैरेलल की कंडीशन होती है। वैसे यहाँ पे ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर का कुछ टाइम्स है, इसका मतलब ए बी और ए सी पैरेलल हो गए। ए बी हो गया पैरेलल टू ए सी। अब तुम्हें दिख रहा है कि दोनों पैरेलल में एक पॉइंट कॉमन है। यदि एक पॉइंट कॉमन है तो दो पैरेलल वेक्टर जो है वो एक ही लाइन पे लाई करेंगे, जरूरी हो जाता है ना। ए बी और ए सी तुम ऐसा नहीं बना सकते, ए बी और ए सी अपन ने बोला ये पैरेलल है, पर वो ऐसे थोड़ी बनेंगे। ए पॉइंट जो है वो दो जगह थोड़ी हो सकता है। तो फिर ये ए बी और ए सी एक ही डायरेक्शन में हो, कब हो सकता है, जब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करें। तो इसका मतलब ए बी और सी तीनों एक ही पॉइंट एक ही लाइन पे लाई करेंगे। एक ही लाइन पे लाई करेंगे मतलब दे आर कोलिनियर। तो हमने ये तो प्रूव कर लिया कि ये कोलिनियर है। ए बी की लेंथ कितनी है, ए सी की 2/5, वो अपन पहले ही पता कर चुके हैं। अब बी सी निकालते हैं। बी सी हम यहां से निकाल सकते हैं ए सी माइनस ए बी। बी सी निकाला, ए सी माइनस ए बी, लेकिन ए बी की वैल्यू पता है 2/5 AC, यहां रख दी, ये रख दी।
एलसीएम लिया तो 5AC माइनस 2AC, तो ये हो जाएगा 3/5AC। ये आ गई BC की वैल्यू, ये आ गई थी AB की वैल्यू। अब डिवाइड करेंगे दोनों को, AB और BC। यदि इसको और इसको डिवाइड करें तो अपन को पता चल जाएगा कि B AC को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो AB/BC निकालेंगे। AB की वैल्यू ये है 2/5AC अपॉन BC की वैल्यू है 3/5AC। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, AC से AC कट गया, 5 से 5 कट गया, तो बचा 2/3, मतलब रेशियो हो गया 2:3। यही रेशियो अपन को पता करना था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, वेक्टर सी दिया हुआ है। क्वेश्चन बोला है फाइंड अ वेक्टर डी, फाइंड अ वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ऐसा वेक्टर है डी जो ए और बी दोनों के साथ परपेंडिकुलर है। साथ ही साथ ये भी दिया है कि सी डॉट डी की वैल्यू 15 है। हमें वेक्टर डी पता करना है, तो अपन वेक्टर डी सपोज कर लेते हैं। लेट वेक्टर डी इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk। ये हमने वेक्टर डी सपोज कर लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला था कि D इज परपेंडिकुलर टू ए। यदि D A के साथ परपेंडिकुलर है मतलब D डॉट A 0 है, तो D और A का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। ये D है और ये A है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट अपन कैसे निकालते हैं, I के कोफिशिएंट, J के कोफिशिएंट और K के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करके प्लस कर देते हैं। तो I के कोफिशिएंट 1 इंटू एक्स, J के कोफिशिएंट 4 इंटू वाई, K के कोफिशिएंट 2 इंटू जेड, इसको इंटू करके प्लस कर दिया, ये आ गया डॉट प्रोडक्ट, इक्वल टू 0 कर दिया। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। फिर ऐसी क्वेश्चन है बोला है कि डी बी के साथ भी परपेंडिकुलर है। यदि डी बी के साथ भी परपेंडिकुलर है तो डी डॉट बी भी 0 होगा। तो अब डी का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ लिया, तो 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू वाई और 7 इंटू जेड इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब ये जो दो इक्वेशंस हैं इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करके एक्स वाई जेड निकालेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे तो x अपॉन x को छुपाया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में इसको हाइड कर लेते हैं, इसको छुपाया, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, तो 4 इंटू 7 28, फिर माइनस करते हैं हमेशा, इसको इससे इंटू करा, -2 इंटू 2 -4, ये x के अपॉन में आ गया, इक्वल टू बीच वाले में माइनस लगाते हैं, जैसे अपन डिटर्मिनेंट में लेते हैं प्लस माइनस प्लस, वैसे इसमें लेते हैं, माइनस वाई लिया, इसको छुपाया, 4, अब यहाँ बचा 1 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 2 6 इक्वल टू z अपॉन, अब इसको छुपा लिया, 1 इंटू -2 -2, फिर माइनस 3 इंटू 4 12, तो ये आ गया x अपॉन 28 प्लस 4 32 इक्वल टू माइनस वाई अपॉन 7 माइनस 6 1 इक्वल टू z अपॉन -2 और -12 -14। इस पूरे को इक्वल टू लैम्डा सपोज कर लेते हैं। ये वाला जो माइनस है इसको हम यहाँ नीचे लगा लेते हैं। अब एक एक करके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू आ जाएगी 32 लैम्डा, y आ गया माइनस लैम्डा, z आ गया -14 लैम्डा, ये x y z आ गया। ये x y z की वैल्यू वापस अपन ने इसमें रख दी यहाँ पे, तो वेक्टर d आ जाएगा। तो वेक्टर d आ गया, x की जगह 32 लैम्डा, तो 32 लैम्डा i, y की जगह माइनस लैम्डा, तो माइनस लैम्डा j, z की जगह -14 लैम्डा, तो ये हो गया -14 लैम्डा
के, ये वेक्टर डी आ गया। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या बोला, एक लैम्डा भी नहीं पता अपन को, वो निकालना है। क्वेश्चन में बोला सी डॉट डी 15 है, मतलब ये जो मैंने डी निकाला है उसका सी के साथ डॉट प्रोडक्ट 15 दिया है। तो अब निकालता हूँ डी और सी का डॉट प्रोडक्ट। तो 2 इंटू 32 लेमडा, ये हो जाएगा 64 लेमडा, -1 इंटू माइनस लेमडा, ये हो जाएगा प्लस लेमडा, 4 इंटू -14 लेमडा, तो -56 लेमडा, ये आ गया सी डॉट डी। अब ये है कितना, 15, इक्वल टू 15। इसको सिंप्लीफाई करें, 64 प्लस 1 65, 65 माइनस 56 9 लेमडा इक्वल टू 15। तो लैम्डा आ जाएगा 15/9, इसको 3 से काट दिया हमने, 3 5 ज़ा 3 3 ज़ा, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 5/3। बस ये जो लैम्डा निकल आया, अब उसको लैम्डा की जगह वापस यहाँ पर रख देंगे, तो वेक्टर डी आ गया। तो वेक्टर डी आ गया हमारा 32 इंटू लैम्डा, 32 इंटू 5/3, 32 इंटू 5 करते हैं, 5 2 10 का 0, और ये 15 160/3 आई माइनस लैम्डा जे, लैम्डा है 5/3, तो -5/3 जे माइनस 14 लैम्डा के, तो 14 इंटू 5 70, तो 70/3 के, ये आ गया। वेक्टर डी निकालना था, निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर आई प्लस जे प्लस के with a unit vector along the sum of the vectors this and this is equal to 1, is equal to 1, find lambda। क्वेश्चन में ये बोला है कि ये जो दो वेक्टर्स दिए हुए हैं इनके सम के अलोंग एक यूनिट वेक्टर है, उस यूनिट वेक्टर का इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 है, हमें लैम्डा निकालना। तो सबसे पहले तो अपन इन दोनों का सम निकाल लेते हैं। वो जो सम वाला वेक्टर है उसका अपन कुछ नाम दे देते हैं, मान लो वेक्टर ए, जो इन दोनों का सम है। ऐड करा 2i प्लस लैम्डा आई कॉमन, बचा 2 प्लस लैम्डा, 4j प्लस 2j, ये हो जाएगा 6j, -5k प्लस 3k, तो ये हो जाएगा -2k। ये वेक्टर ए निकाल लिया अपन ने। अब निकालते हैं हम यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अपन को पता है हम कैसे निकालते हैं, वेक्टर को उसी के मॉड से डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो वेक्टर है उसको उसी के मॉड से डिवाइड कर, तो वेक्टर है आई 2 प्लस लैम्डा प्लस 6j माइनस 2k अपॉन अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और के कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4। ये अपन ने निकाल लिया यूनिट वेक्टर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो अपन ने यूनिट वेक्टर निकाला है उसका इसके साथ स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट 1 है। तो ये वाला जो वेक्टर था इसको यदि अपन सपोज वेक्टर बी नाम दे देते हैं, आई प्लस जे प्लस के, इसको वेक्टर बी नाम दिया, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बी और ये जो अपन ने अभी निकाला यूनिट वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 1 है। तो बी डॉट ए कैप इक्वल टू 1 दिया हुआ। तो अब बी और ए का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो डॉट प्रोडक्ट अपन कैसे निकालते हैं, आई के कोफिशिएंट को आई से इंटू करा, जे के कोफिशिएंट को जे से इंटू करा, के कोफिशिएंट को के से इंटू करा, तो 1 इंटू 2 प्लस लैम्डा, तो 2 प्लस लैम्डा, 1 इंटू 6 तो प्लस 6, 1 इंटू -2 तो -2, ये ऊपर हो गया इंटू, नीचे वाला ऐसे ही रहेगा, अपॉन अंडर रूट 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर, और ये 36 प्लस 4 40, ये आ गया डॉट प्रोडक्ट। अब इसकी वैल्यू कितनी है 1 इक्वल टू 1, ये 2 से ये 2 कट गए, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ लैम्डा प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू
इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, इसको उधर ले जाते हैं। 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 40, इसको ओपन करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर से, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 लैम्डा प्लस 36 इक्वल टू, इसको ओपन करा तो 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 40 ऐसे ही। ये लैम्डा स्क्वायर से ये लैम्डा स्क्वायर कट गया, 4 लैम्डा इधर आके माइनस हुआ, तो 12 माइनस 4 8 लैम्डा इक्वल टू, ये 36 वहां जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 40 44, 44 माइनस 36 8, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1। यही हमें पता करना था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रूव दैट a प्लस बी डॉट a प्लस बी इक्वल टू मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर इफ a एंड b आर परपेंडिकुलर। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर होता है, ये हमें प्रूफ करना है, और ये दिया हुआ है कि a और b परपेंडिकुलर है। तो LHS से स्टार्ट करते हैं। a प्लस बी डॉट a प्लस बी, सिंपल ब्रैकेट खोलेंगे तो a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b, a डॉट a हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ये जो b डॉट b है ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस, अब हमें पता है कि a और b परपेंडिकुलर है। यदि परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, तो a डॉट b जीरो एज b डॉट a भी जीरो, b डॉट a डॉट b दोनों एक ही चीज़ होती है, और परपेंडिकुलर के लिए उसकी वैल्यू जीरो होती है, तो ये जीरो हो गया। अब मैंने तुम्हें पहले भी कई बार बताया कि किसी भी वेक्टर का स्क्वायर या उसके मॉड का स्क्वायर एक ही चीज़ होती है, तो ये जो वेक्टर का स्क्वायर है हम उसकी जगह मॉड का स्क्वायर लिख सकते हैं, b का स्क्वायर है उसकी जगह मॉड b का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये आ गया मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर। देखो ये प्रूफ करना था, हो गया।